बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब कलाम रब मा अहलिल जन्ना। सारी मखलूक दल से अल्लाह की कलाम करवा देती है, हैं? फिर जी खास कलाम है मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु वो भी करवा देती है। हूँ इमाम देखो नहीं उस दौर का बहुत ही अहम मसला बन गया ना, एड्डी बड़ी बड़ी आजमाइशा की वजह जो कोई मसला आजमाइशा की वजह अहम बन जाता तो फिर इमाम बुखारी का एक पहलू रहा जी वो पेश कर दे। लो जी जन्नत वालों से रब्बे करीम की गुफ्तगू। अच्छा जी, हद्दसना यहया इब्न सुलेमान हद्दसनी इब्न वहब हद्दसनी मालिक अन ज़ैद इब्न अस्लम अन अता इब्न यसार अन नबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यक़ूलु लि अहलिल जन्नति या अहलल जन्नह फ़यक़ूलून लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक फ़यक़ूलु हल रुज़ीतुम फ़यक़ूलून व मा लना ला नर्ज़ा या रब्बी वक़द आतैतना मा लम तुअति अहदम मिन ख़ल्क़िक फ़यक़ूलु अला उअतीकुम अफ़ज़ल मिन ज़ालिक फ़यक़ूलून या रब्बी व अय्यु शैइन अफ़ज़ल मिन ज़ालिक फ़यक़ूलु उहिल्लु अलैकुम रिज़वानी फ़ला अस्ख़तु अलैकुम बअदहु अबदा। अल्लाह तो अगली जी पढ़ लेने हैं। हद्दसना मोहम्मद इब्न सिनान हद्दसना फुलैहुन हद्दसना हिलाल अन अता इब्न यसार अन नबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यौमन युहद्दिसु व इंदहु रजुलुन मिन अहलिल बादिया अन्ना रजुलन मिन अहलिल मदीनति इस्ताज़ना रब्बहु फी ज़रअ फ़क़ाला अब लस्त फ़ीमा शिअत क़ाल बला वलाकिन्नी उहिब्बु अन अज़रा फ़असरा व बदरा फ़तबादरत तरफ़ब नबातुहु वस्तिवाउहु वस्तिहसादुहु व तकबीरुहु अमसाल अल जिबाल फ़यक़ूलुल्लाहु तआला दूनक या इब्न आदम फ़इन्नहु ला युश्बिउका शैई। अल्लाहु अकबर। फ़क़ाल अल आराबिय्यु या रसूलल्लाह ला तजिदु हाज़ा इल्ला क़ुरशिय्यन औ अंसारिय्यन फ़इन्नहुम अस्हाबु ज़र फ़अम्मा नहनु फ़लसना बिअस्हाबि ज़र फ़ज़हिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जी अब आपको मसला तो बुनियादी तौर पर समझ आए, इसलिए तर्जमा में अगर तशरीह ज़्यादा ना भी की जाए तो बात बन जाती है। सिर्फ मोटी मोटी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि आपको तर्जमा में कोई मुश्किल पैदा हो सकती है मैं बता देता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला जन्नत वालों से कहेंगे, लो यही कलाम आ गई, या अहलल जन्ना ए अहल जन्नत जी फ़यक़ूलून लस्ता लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु फ़ी यदैक। मैं बयान कर चुका हूँ। लब्बैक का माना है कि मैं बार बार हाज़िर होता हूँ। सअदैक का माना है कि मैं आप जो कुछ कह रहे हैं मैं उसके मुवाफ़िक हूँ और मैं अपनी खुशबख्ती समझता हूँ। किसी के घर में जाती है तो एक बात कहता है कि मैं तो आज बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे पास आ गए हैं, ये उस माने में है। वल खैरु फ़ी यदैक, भलाई तेरे हाथ में ही है। ये मैंने इसलिए लफ्ज़ तरह ज़ोर दिया है कि मुअर्रफ़ बिल्लाम जो है वो अगर मुब्तदा और ख़बर में से एक मुअर्रफ़ बिल्लाम हो तो जो मुअर्रफ़ बिल्लाम है ना उसका हसर होता है दूसरे के अंदर, यह कायदा है। तो इसलिए तर्जुमा है कि वल खैरु फ़ी यदैक, और भलाई तेरे हाथ में ही है। और अगर दो तरफा बात करनी हो कि तेरे हाथ में भलाई ही है और भलाई भी सिर्फ तेरे हाथ में है तो फिर एक और आगे पीछे कर दो, जैसे बियदिहिल खैर अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क बड़ी जो आयत है ना उसके आखिर में क्या है, बियदिहिल खैर। पहला तर्जुमा है कि भलाई सिर्फ जो है वो अल्लाह के हाथ में है, ये हसर हो गया। और उसके बाद सिर्फ अल्लाह के हाथ में है और कहीं भलाई है ही नहीं।
वो बियदी को पहले करने से। अच्छा जी, अब उसके बाद अल्लाह कहते हैं हर रज़ी तुम, क्या तुम्हें राज़ी कर दिया गया है? जब जन्नत में दाखिल हो गए तो अब तो क्या तुम्हें राज़ी कर दिया गया है? वैसे तो दोनों तरह जायज़ है, हर रज़ी तुम, क्या तुम राज़ी हो गए हो, लेकिन यहाँ ज़रा रज़ी तुम इसलिए बेहतर है कि यहाँ ज़रा अल्लाह की तरफ इशारा है ना, क्योंकि ये जो राज़ी किया अल्लाह ने किया ना। क्या तुम्हें राज़ी कर दिया गया है? तो कहते हैं कि अल्लाह हमें क्या है, ए रब हमें क्या है कि हम राज़ी रहूं? हमें तूने वो कुछ दिया है जो अपनी किसी मखलूक और किसी मखलूक को तूने नहीं दिया। तो अल्लाह कहेगा कि चलिए अब तुम राज़ी हो, तुम समझते हो कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है। हाँ जी, तो कहा कि मैं तुम्हें इससे भी बेहतर देता हूँ, क्या तुम्हें इससे बेहतर ना दूँ? तो वो कहेंगे कि अल्लाह इससे बेहतर हो क्या सकता है? जन्नत मिलने के बाद इंसान के लिए और क्या? इंसान की नज़र का तंग है ना, इंसान समझता है कि मेरी नज़र में जो कुछ है ना सब कुछ बस यही है और दुनिया है ही नहीं, न दुनिया है न जन्नत, कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह कहेंगे कि अब उसको अल्लाह अमरी तौर पर उन्हें बताएंगे, फरमाएंगे कि ओ हिल्लो अलैकुम रिजवानी फलास खतो अलैकुम बादहु अबदा, अब मैं अपनी रज़ामंदी जो है वो तुम पर उतार रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमसे कभी भी नाराज़ नहीं होगा। कुरान मजीद में कहा है जी वरिज़वान मिनल्लाहि अकबर, जन्नतों का जिक्र करके फिर क्या कहा गया? अल्लाह की रज़ामंदी जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। कलाम अहले जन्नत तो दलील तो बड़ी छोटी सी होती है, बाकी इमाम बुखारी हदीस पूरी भी ले आते हैं। उसके बाद अगली हदीस का तर्जुमा यह है कि अबू हुरैरा बयान करते हैं, ये तो अबू सईद खुदरी से सी जो आपने पहले पढ़ी है, अबू हुरैरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बात कर रहे थे और आपके पास जो है वो जो बादिया तो वैसे कहते हैं देहात को, लेकिन ये देहात भी हो सकते हैं और सहरा भी हो सकते हैं, इसलिए कि जो आमतौर पर सऊदी अरब वगैरह का ये हिजाज़ का जो इलाका है ना, वो इलाका सहराई है, पहाड़ी भी है सहराई भी है, यानी वहाँ पैदा तो होता कुछ नहीं सिवाय इसके कि कहीं कहीं जहाँ पैदाइश हो गई, जैसे मदीना मुनव्वरा में पैदाइश हो गई और बाज़ इलाकों में, लेकिन बहुत कम, वरना सारा इलाका। आप यहाँ से चलिए, जब ये अरब लोग आते हैं तो हम लाहौर से इस्लामाबाद जाके जाते हैं, रास्ते में तो देखिए वही खेत ही खेत, तो कहते हैं अच्छा इतना सरसब्ज़ इलाका। चलिए जी, तो एक आदमी जो था वो, इनको कहते हैं ना बदू, बादिया से निकला है बदू, चलो जी, कि बद्दू नहीं होता बदू। तो अब अल्लाह के रसूल ने क्या बयान फरमाया कि एक जंगियों में से एक आदमी ने अपने रब से इजाज़त मांगी कि यार मैं खेती बाड़ी करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। वो एक मांगने वाली औरत थी, बादशाह को पसंद आ गई, बादशाह ने उससे शादी कर ली। अब उसको मांगने की आदत थी, तो बादशाह ने शादी कर ली, हर चीज़ उसको घर में मिलती थी। उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि मैं अब भी कुछ मांगूं। अब बादशाह से मांगना तो बात नहीं है, बात लंबी हो जाएगी। इंसान जिस चीज़ का आदी हो जाता है, अब जन्नत में जाके खेती बाड़ी मांग रहा है। चलिए जी, तो अल्लाह कहते हैं कि अब अलस्तफीमा शेत, जो तूने चाहा मैंने तुम्हें दे नहीं दिया। कहता है अल्लाह ये बात तो ऐसी ही है, भला क्यों नहीं, लेकिन मेरा दिल चाहता है। अल्लाह ने वादा किया वलहुम मा यशाऊन फीहा, तो अल्लाह ने उसका दिल जो चाहता है अदा कहा मैं चलो ये भी कर लो। चलो मेरा
मुझे बड़ा पसंद है कि मैं खेती बाड़ी करूं। तो अच्छा, इतनी जल्दी की उसने कि ये काम शुरू भी कर दिया, बीज भी डाल दिया, और फिर यह है कि जो उसकी पैदावार थी ना, वो जो आँख की झपक है ना, तब कहते हैं आँख झपकने को, जो आँख की झपक है, इससे पहले पहले जो है पैदावार सामने आ गई सब कुछ, पलक झपकते ही जो है। और फिर वो सीधी भी हो गई, मतलब पौधा जब निकलता है तो फिर उसके बाद वो सीधा होता है, तो जाहिर है कि इस्तवा उसको बोलते हैं। इस्तेसाद हो, हत्ता कि वो सीधा भी हो गया, फिर उसके बाद उसकी कटाई भी हो गई। क्या उसके बाद हो गई वो तकवीर हो। तकवीर का माना जो है, पहले मैं कुरान मजीद की आयत का ज़रा पूछूं कि आपको कुरान का तर्जुमा भी आता है। इधर समा नहीं, इधर शम्स कुव्वरत, आप ना बताइए कि दोनों। हाँ जी, क्या तर्जुमा है इसका इधर शम्स कुव्वरत का? हैं? चलिए, आपने सारों की लाज रख रही है, बोला तो एक है लेकिन लाज सारों की रख रही है। लेकिन ये सिर्फ लपेटना नहीं होता। वैसे आपको बताऊं कि ये जो होती है ना पगड़ी, ख़ास तौर पर इसके लिए ये जो उसके ऊपर बात, एक पगड़ी होती है कपड़े की लंबी, कुछ नीचे टोपी रख के या कुल्ला रख के, तो उसके ऊपर वो पगड़ी बांधते हैं, उसको भी तकवीर कहते हैं, लपेटने को। लेकिन ये सिर्फ लपेटना नहीं होता, बल्कि इसके अंदर दूसरा एक मफहूम है, इकट्ठा करना। वो आपको पता है, वो तय के ऊपर तय, यानी वो सिर्फ लपेटी नहीं जाती, बल्कि होता क्या है, वो एक ख़ास अंदाज से तय जो है वो बैठाई जाती है। अगर वो ख़ास अंदाज से ना हो तो वो पगड़ी होती नहीं, हुसन मार जाता है सारा। तो इसलिए माना यह है कि वो कट कर फिर उसके बाद जो है वो तैयार होकर जो है वो ढेर भी लग गए। यहाँ मुराद तकवीर से मुराद क्या है कि ढेर भी लग गए। यहाँ जमा वाला जो मफहूम है ना, वो उसकी तरफ मैलान ज़्यादा है। और ढेर जो लगे अमसाल अल जिबाल, पहाड़ों की तरह, इतने बड़े बड़े ढेर। तो फिर अल्लाह कहेंगे दूना का यबन आदम, अब आदम के बेटे अब ले लो। दूना का ये इसम फेल है, लाजिम पकड़ना, ले लेना, कई माने आते हैं, अपने आप को संभालना, ये भी आ जाता है इसका मफहूम। फ़इन्नहु ला युशबिहु का शय, तुझे कोई चीज़ तेरा पेट नहीं भरती। मतलब ये है कि जन्नत देने के बाद भी तो अब कहता है कि मुझे जो खेती भर चाहिए। फ़क़ाल अल आराबी, तो उस बदू ने कहा कि अल्लाह के रसूल, उसने अपनी सफाई पेश करनी शुरू कर दी। कहता है कि वो बदू कोई नहीं था, वो या कुरैशी होगा या अंसारी। मतलब उसका ये है कि हमें तो खेती बाड़ी हम तो करते नहीं, हम तो शिकारी लोग हैं। हाँ, हम तो खेती बाड़ी करते ही नहीं, इनका काम या शिकार करना या लूटमार करना। तो वैसे आपको एक वाक़या सुना देता हूँ ना, आजकल वो तालिबों का वाक़या है, तो मुझे एक वाक़या बड़ा बार बार याद आता है, मगर मैंने कहा आपको सुना देता हूँ। एक तालिब ने चोरी कर ली। जब चोरी कर ली तो आ गए कुछ लोग जिन्होंने चोरी की थी, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के पास। तो आकर कहते हैं कि जी ये तालिब इल्म सारे चोर होते हैं। उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये सारे तालिबों को चोर बना दिया। गलती तो एक ने की है, अब ये सारे जैसे कह देते हैं ना, ये जो लवातत की बीमारी है, ये इसका नाम रखा हुआ है इल्लतुल मशाइख, कि ये असल में जो पीर होते हैं, बुजुर्ग लोग, बल्कि खुतबा में भी बहुत पाई जाती है, कारियों में भी बहुत पाई जाती है, ख़ास तौर पर जो अच्छे आवाज़ के कारी होते हैं। चूँकि मेरा तजुर्बा है, मैंने वैसे आपको बता देता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में ये सोचा था कि मैंने जब मदरसा बनाना, उसके अंदर मैंने हिफज की रिहायशी दरसकारी रखनी। चूँकि ये बच्चे जो है ना, असल में इनको जब मारा जाता है तो ये बहुत सहमे होते हैं, इनके साथ जो मर्जी कर रहे हो, इन्होंने बयान भी नहीं करना। तो
लेकिन अब बात यह है कि मेरी औलाद चाहती है खुद तजर्बे करने, मैं समझाता हूँ, कभी समझने के लिए तैयार नहीं है। मैं उन्हें कहता हूँ कि लड़कियों की और लड़कों की दरसगाह जो है वो इकट्ठी ना करो। मुझे तजर्बा है, और आज से कोई मेरे ख्याल में ये 60 साल पहले का तजर्बा है। मरना मियाँ मोहम्मद बाकिर साहब होते थे तांदरिया वाला के अंदर, बहुत बुज़ुर्ग नेक आदमी थे, तो उन्होंने लड़कियों की दरसगाह खोली हुई थी। अब देखिए ज़िंदगी मौत का तो पता नहीं होता, अल्लाह ने बुला लिया। जब बुला लिया तो उनका जो नौजवान बेटा था वो वहाँ का बन गया, जो है वो मोहतमिम। जब वो मोहतमिम बन गया तो पूरे, यानी पंजाब की मैं बात करता हूँ, मुझे पूरे पंजाब में फ़ज़ा उड़ गई कि वो बदमाशी कर रहा है, क्योंकि वहाँ जो उसका करता धरता है वो नौजवान है। तो हत्ता कि अब्दुलसलाम कैलानी इनकी बेटी भी वहाँ पढ़ती थी, जो अब हुसैन की माशाल्लाह समदानी है ना, तो ये भी वहाँ पढ़ती थी, और भी कैलानी ख़ानदान की लड़कियाँ काफ़ी पढ़ती थी। तो मैंने अब्दुलसलाम से कहा कि लड़कियाँ सारी की सारी वहाँ से बुला लो। कैलानी वैसे अल्लाह ताला अच्छा ही है, सीधे बहुत हैं, असल में बात समझ नहीं आती इनको, तो इसलिए ये बात उड़ गई कि अब मैं देख, मेरा अपना बेटा जो है उसने जो है क्या कुछ किया हुआ है, और मैं बड़ी दफ़ा समझा चुका हूँ, समझने की तैयारी नहीं है। अल्लाह के वहाँ एक हादसा हो चुका है, बाकी कितने हादसे हो रहे हैं वो मुझे पता नहीं। ये उम्मे हबीबा का जो है ना, ये मदरसा, इस जो उसका की जो निगरान है उसका नाम तो अस्मा है, उसका बाप अक्सर मेरे पास आता को तावन तुवन देने के लिए, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता। बुरा इसलिए लगता कि वहाँ जो उस्ताद था ना वो किसी लड़की को भगा के ले जाता था। हमारे कितने उस्तादों ने वहीं से लड़कियाँ जो हैं वो उनके साथ दोस्ती लगा कर शादी की, कोई एक नहीं, हमारे कई उस्ताद थे। तो वो बदनामी हो गई थी कि लड़कियाँ देकर जो है वो असल में वहाँ सब मर्द पढ़ाने के लिए जाते थे। मैं नाम नहीं लेता कितने के बड़े बड़े बुजुर्ग जो हैं वहाँ पढ़ाने के लिए जाते थे। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। तो वैसे तो बसा औक़ात मजबूरी होती है कि इंसान पढ़ाता है। मैंने बुखारी जो है वो औरतों को पढ़ाई, देखिए मैं एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि अपनी मेरी बीवी जो है वो मेरे साथ ना हो। अपनी बीवी को सबसे आगे बैठाता था और कहता था कि देखो, चूँकि बुखारी पढ़ाना हर एक का काम नहीं था, तो चूँकि मेरा मिजाज तो आप देखते हैं, मैं बुखारी ऐसे तो पढ़ाता ही नहीं। ये ऑनलाइन जो आप दे रहे हैं, हाँ जी, इसमें भी वो परसों वाले दर्स में ना नीचे किसी लड़के का कमेंट आया हुआ था। अच्छा। तो मैं शेख साहब का रोजाना दर्स सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो शेख साहब अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं अब यहाँ हम क्या करें। मैं आपको बताऊं कि ये लड़कियां इतनी जल्दी फिसलती हैं। अब ये ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी, ये तो नहीं ना पिछली, हाँ जी, ये तो नहीं ना पिछली, कहो जी, जिन्हें तो दावत दी इन्हें तो ना को पिछली। तो खुद जी वो तो मैं तैयार नहीं, वरना औरत दावत देवे, जवान औरत तो बंदा तैयार ना होवे, ये बड़ी बेवकूफ़ी है। बंदे की बुरी थी नहीं बंदे दी, देखो मैं तेन गल सा, बंदे बस सब नालों खतरनाक औरत है। और हदीस चाहता है कि ओ बंदा जिन एक साहिब जमाल औरत जरिए उन दावत देवे और ओ उस दावत को कबूल ना करे, तो ਉਹਦੇ वास्ते अर्श के नीचे एक किस्म होगी जी, अर्श के नीचे होगी कि उन्हें क्या ठुकराता। तो बुराई दी दावत ना, शादी दी दावत नहीं। मैं तो नहीं कहता सा, वैसे एक मैं तो वैसे की मेरे एक शागिर्द ने गल सी, मेरे एक शागिर्द नहीं हम गल सुन लो ना, गल दूसरी कर, मेरे एक शागिर्द ने गल की, उन्हें कहा जी गल सुनो, पहली तो माँ बाप कर देंगे ने, दूसरी माश के बगैर होंगी नहीं। उन्हें क्या दूसरी आप करनी पैदी है ना, तो आप करने में से माशका लाना जरूरी है, क्योंकि औरत फिसलती है मर्द की खातर। हाँ, तो इस पास सही गल जे हूँ माशाअल्लाह ताले से जिन्हें भी ना तुसी हो गए अपना ए हो गया उनकी कहते मुफ्ती साहब नहीं, इकबाल साहब नहीं पढ़ाते वैसे कुड़ियाँ, ये नहीं पढ़ाते कुड़ियाँ। अच्छा जवेद सिद्दीकी साहब हो गया, फिर उसके बाद उनकी कहते ने वो हो गया शैतान, वो जरा साजिद मीर का गुलाम बने हैं, मैं ना नहीं लेता था
एडा शैतान हो, देख लो कि मेरे सामने हमदर्द ने कर देता, लेकिन आराम नाल जाके क्या कुड़ियां पढ़ा दो। देखो मेरी अपनी औलाद में समझ नहीं आती, और इन्ना खतरनाक है मामला। मैं उत्थे गया वा ना, इहदी मेरी वो नौ कहती है कि तुसीं तां खिताब कर दो। मैं उत्थे भी इहो किया कि मेरे नज़दीक लड़कियां की रिहायशी दरसगाह कतई नहीं खोलनी चाहिए, और ये वो बंदा खोले जो पूरे पूरे इंतजाम हो। मैंने तो पता है तो खुद जी लड़कियां उत्ते रहिंदियां ने, ए जी जवानी है ना ये जी है कि बाकायदा जो नौजवान लड़के ने पाइपों के जरिए चढ़ जाते उत्ते। वो वाक़यात मेरे कोल मौजूद ने, मगर मैं तफसील नहीं जा सकता। इस वास्ते मैं बड़ा ही इस तो मुतरफिर सा। एक इस तो मुतरफिर सा, दूसरा है जी है ना लवातत दी बीमारी। ये जी हदीस है ना वइन जरा वइन सड़क, उन्हें असल जरा दलील किया है। तो हालांकि उस तो बाद ये कहते नहीं कि सीधे जने चले जाएंगे बिल आखिर। देखो जी बिल आखिर तो जानी ते चोर भी, लेकिन 50,000 साल का दिन है, एडी सख्त सजा। उसके बाद की रह जाता बाकी। सही है जी। आज वो कहना कि कुरैशी होगा, अंसारी होगा, ओ खेती बाड़ी कर सकते हैं, सान तो पता ही नहीं जी। अम्मा नानो फलसना भी साबित असी कौन हाँ मैं दसता है, या असी डाकू हाँ लोगों लुटने पिंडा तो, या असी शिकारी हाँ, मतलब शिकार करके असी खाने हाँ। तो अल्लाह के रसूल जने ने फिर हंस पे क्या देखो अपनी सफाई देती है। अगो जी बाब ज़िक्रिल्लाह बिल अमरे व ज़िक्रिल इबादे बिद दुआए व तज़र्रुए व रिसालते वल बलागे लिक़ौलिही तआला फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये बात आप समझ रहे हैं, एक कलमे का जब अल्लाह के लिए, खालिक के लिए, मखलूक के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसका मफ़हूम एक नहीं होता, यकसा नहीं होता। और इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अब ये जब हम दरूद पढ़ते हैं, वैसे तो खाम खाब रेडियो में बनाया हुआ है कि हम तो पता नहीं अल्लाह के रसूल, हालांकि अल्लाह के रसूल के लिए उसमें कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो दुआ है। वो जो है ना वो कहते हैं अल्लाह के रसूल को पुकारते हैं आप, भाई दरूद में अल्लाह की पुकार कहीं नहीं है, वो तो आपका बनावटी दरूद है, अस्सलामु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। इसमें तो ये है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेज, उनके लिए दुआ की जा रही है, वो आजिज़ बंदे हैं। चलिए खैर, अब बंदे की तरफ निस्बत होगी तो क्या होगी, दुआ करना। अच्छा, फरिश्तों के लिए होगी तो फरिश्तों की भी दुआ, मुराद दुआ ही है। और क्या दुआ करते हैं फरिश्ते, मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह इन्हें माफ़ कर दे। और अल्लाह की तरफ से निस्बत होती है, क्या अल्लाह दुआ करते हैं, बल्कि अल्लाह क्या करते हैं, अल्लाह रहम करते हैं। जी, अल्लाह उसके ऊपर अपनी नेमतों की बारिश करते हैं, रहम करते हैं, एक मुकाम व मर्तबा देते हैं। दरूद के अंदर असल जो चीज़ है मैं आपको बताऊँ, वो असल में वो मकबूलियत है जो हज़रत इब्राहीम को हासिल है। वरना यहाँ चूँकि नाम दोनों का आ गया ना, इब्राहीम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलैहिस्सलाम, तो इसलिए यहाँ मुकाबला मकबूलियत का है। तशबीह मौजूद है लेकिन मकबूलियत का मुकाबला है। तो मकबूलियत बड़ी चीज़ होती है। बाद लोग बड़े बड़े आलिम होते हैं, उनको जानते ही कोई नहीं, और बाद होते जाहिल हैं। जैसे कि अब हमारे यहाँ खतीब हज़रात जो हैं, अक्सर हमारे यहाँ खतीब हज़रात वो होते थे जो 3-4 क्लासें पढ़कर भाग जाते थे। अब भी ऐसा ही है। अच्छा, अब भी ख्याल सही है, लेकिन नहीं, उस वक्त और बात थी। उस वक्त खतीबों की इज़्ज़त बहुत थी। अब तो खतीबों की वो इज़्ज़त नहीं है, अब तो 2-4 ही खतीब है, लेकिन इनकी भी वो इज़्ज़त नहीं है। उस वक्त तो लाखों आदमी इकट्ठे होते थे। मुझे वक्त याद है 1961 के अंदर हाफिज़ इस्माइल रोपड़ी की जब तकरीर हुई है अपना फैसलाबाद के अंदर, ये 1961 की बात है, आज से आप यूँ समझिए कोई 60 साल पहले की बात है। तो
हाफिज इस्माइल रोपड़ी ने जब तकरीर की है, लाखों आदमी सुनने वाले थे, और वो उनकी आखिरी तकरीर है किसी इतने बड़े इज्तिमा में। वैसे तो जुमे उन्होंने बाद में भी पढ़ाए हैं, उन बेचारों को पता नहीं था उन्हें कैंसर था, तो उम्र भी अभी जवानी की थी। तो उन्होंने जब तकरीर की तो तकरीर के वक्त जो है वो इस तरह फिर जो है वो पैसों की, उस वक्त ये सऊदी अरब वगैरह तो कंगाल थे, पैसा वहाँ से कोई नहीं, कराची में लोग जाया करते थे, और वहाँ भी हाफिज इस्माइल जो है ना वो सेठ कहते थे लाइनें लगाओ, कितार बनाओ। तो मैं वैसे गया हूँ 1961 के अंदर कुरान मजीद, हाफिज इस्माइल रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, वो बेचारे बीमार थे, कुरान मैंने सुनाया था। मुझे याद है कि वही जो बड़े ज़बरदस्त खतीब हुआ करते थे ना, वो 6 दिन सेठों के बादाम रगड़ते थे, 6 दिन बादाम रगड़ते थे। और मैं वैसे बता देता हूँ, एक आदमी तो खैर खिताबत छोड़ ही गया, बड़ा अच्छा खतीब था, उसकी बड़ी शोहरत थी मदीना मुनव्वरा के अंदर, था तो वो वैसे बहुत कुंदेन जाहिल, लेकिन उसका मुकाबला अल्लामा एहसान अली ज़हीर से हुआ था, क्योंकि हाफिज़ अहमद गोंदली साहब जब वहाँ गए हैं तो इनकी जो बेटी थी ना, वो चाहता था कि मेरे साथ शादी कर दें, बड़ी खिदमत की उसने गोंदली साहब की। गोंदली साहब की। लेकिन हाफिज़ गोंदली साहब जो ताल्लुकात थे उनके यहाँ गुजरांवाला में, जो हाजी ज़हूर लाई उनके वालिद थे, फिर उन्होंने फैसला इधर कर दिया। अच्छा, वो आदमी जो था ना, वो जासूस भी था, मैंने नाम इसीलिए नहीं लिया, वो जासूस था। और जो लड़का होता ना जिसके साथ उसकी नाराज़गी होती, उसके मतलब कोई ना कोई सफारत खाने में रिपोर्ट हो जाती थी। मरियम अब्दुल किलानी की भी एक दफ़ा रिपोर्ट हो गई। अच्छा, वो आदमी जो है वो इतना वैसे ज़ुबान का मीठा था कि वो यूँ करता कि मैं फ़ौजी हूँ, तारुफ करवाता सफारत खाने को फ़ौजी, तो वो मिलिट्री अटैची हो गया पाकिस्तानी सफारत खाने में, जद्दे में। आप ही उसके बाद फिर मुझे ऐसे दोबारा नहीं मिला, दाढ़ी दूढ़ी उसने मूड दी थी, चूँकि मैं यहाँ भी, तो वो फिर उसके बाद तरक्की करते करते यहाँ कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, वो फ़ौज में रहा, मौलवी नहीं रहा फिर वो, शायद आज भी मौजूद हो। तो बस, मगर मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि ये सेठ लोग जो है वो इस तरह दलील करते हैं। इसीलिए ये बात मुझे कभी पसंद नहीं है कोई बुलाए कि यहाँ बुलाकर जो है वो ये सारे मैं खाना खिलाऊंगा, वहाँ मैं इनको पैसे दूंगा। अल्लाह के बंदे, तुम पैसे लाने देते छुपा के दे, एक ही खाना खिलाना देना, कोई बंदा भी हो कदर मैं नापसंद करता हूँ। हकीकत मैं कहते तुसी भी आ जाओ, मैं पहले आंदा सा आवाज़ में जाना बंद करता, मैं कह तोहफे लेना से जाना है। एक बंदे को पैसे आ गए तो आराम से सदका खैरात कर, उलमा देना चाह रहा छुपा के दे, उलमा दलील करना की मतलब है, नाले खाना खवाया तो नाले उन्होंने पैसे देते। तो ये बढ़िया दिलता, चूँकि मैं कराची में देखा ना ये सारा अशर, उदो तो सऊदी अरब का अशर बाद देखे। तो मेरा कहने का मकसद है कि वो जरा बंदा जिदा मैं जिक्र किया ना, ये जिथे जी मस्जिद में ये जना के मज़ार के सामने एक मंदिर थी, कयूम मंदिर। अजीब कयूम जो थे वो बड़े मिल वाले थे, बड़े मालदार थे, उनके ग्राउंड में ये तरावियाँ होती थी। और फिर बाद में हाफिज़ इस्माइल साहब रहमतुल्लाह ने ये जो रहमानिया मस्जिद जो है वो फिर उसको बनाया था। तो ये अच्छा जी, बात लंबी ना हो जाए तो बताना ही चाहता हूँ कि ख़तीबों की बात ये थी, हाफिज़ इस्माइल रोपड़ी जब तकरीर की तो सबसे बड़ी बात ये समझी जाती थी कि औरतें अपने जेवर भेज दें, तो औरतों ने जेवर उतार कर भेज दिए। तो मौलाना दाऊद गज़नवी जमात के अमीर थे, 1961 की बात है। तो उन्होंने फिर हाफिज़ इस्माइल की तकरीर के बाद लफ्ज़ कहा, मेरे कानों में वो लफ्ज़ मौजूद है कि लदी हुई बेरिन तो सारे झाड़ लेंदे रहे, चढ़ी बेरी कोई नहीं झाड़ता, वो सिर्फ हाफिज़ इस्माइल झाड़ता है। यानी उदों यह कमाल समझा जाता है कि खतीब मेरा पैसे कितने वसूल करता है। अब जाहिर है अल्लाह ताला हिदायत दे, बात आगे न बढ़ जाए। मैं बता रहा, ये असल में इमाम बुखारी बताना चाहते हैं ये बात कि ये जो जिक्र का लफ्ज़ है ना, कि कहने को तो वैसे जहाँ तक इसका हकीकी मफ़हूम है उसका इनकार नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये तावील है कि हकीकी मफ़हूम का इनकार करें
कि अल्लाह याद नहीं करते। इसकी मशहूर मिसाल वो हदीस है कि जब इंसान अल्लाह को याद करता है तो वो कुछ लोगों में याद करता है, तो जो इनसे बेहतर लोग हैं आसमान पर अल्लाह उनके अंदर जिक्र करते हैं। तो इसलिए ज़िक्रुल्लाह से मुराद ये नहीं है कि इसकी हकीकत मुराद नहीं है, लेकिन जो इजाफी मफहूम होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप हकीकत को मान लें उसके बाद फिर आप उससे 100 मफहूम और निकालने कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इमाम बुखारी ने ये अंदाज़ इख्तियार किया है। कोई शख्स ये ना कहे कि इमाम बुखारी तावील कर रहे हैं। इमाम बुखारी ये कह रहे हैं कि यहाँ इमाम बुखारी ने हसर के साथ बयान नहीं किया, कहा कि अल्लाह का जब जिक्र होता है तो उसके अंदर अल्लाह का हुक्म भी शामिल है, और जब बंदों की तरफ जिक्र की निस्बत होती है तो उसमें दुआ भी शामिल है, आजिज़ी भी शामिल है, हत्ता कि जो रसूल या उलमा जो दीन की पैगाम रसानी करते हैं वो भी शामिल हैं, और इसी तरह मुबल्लिगीन वो भी शामिल है। और ये लिक़ौलिही ताला फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, यहाँ इस ज़िक्र के अंदर ये चीज़ें भी शामिल हैं। ये लफ्ज़ मेरा लफ्ज़ भी ना बोलिएगा, वैसे तो अगर मेरे पास वक़्त होता है तो हाफ़िज़ इस्माइल साहब की एक तकरीर है भी और ही का फ़र्क। वैसे मैं आपको, उन्होंने फ़र्क क्या बयान किया है, कहते हैं कि आपके घर में आपकी बीवी होती है, वैसे बड़ी शानदार तकरीर है ये, उनकी गालिबन आखिरी तकरीरों में से है, बीमार थे, ही और भी का फ़र्क तौहीद बयान कर रहे थे। तो कहते हैं कि जो बीवी होती है बेचारी, आमतौर पर औरतों को होश नहीं होती बच्चों के, जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं ना थोड़े से, तो फिर औरतें जो है उनको लिबास लबूस की होश नहीं होती, पहले होती है। इसीलिए हमेशा जो मर्द दूसरी शादी करता है ना वो उस वक्त करता है जबकि जो उसकी जो बीवी होती है ना वो अपने बच्चों के साथ मशगूल हो जाती है। वो कहता है मैं तन्हा हूँ, और उस वक़्त जो है वो शादी के लिए ख्वाहिश करता है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ख़ास तौर पर जितने भी हैं जिन्होंने शादी की है ये उम्मे हबीबा के मदरसे से, तकरीबन मैंने देखा सभी इसी तरह के लोग थे, 40-50 साल की उम्र, 40-50 साल की उम्र। ये उम्र आमतौर पर जो है दूसरी शादी के लिए इंसान को उबारती है, क्योंकि बीवी की तवज्जो कब हो जाती है। तो हाफिज़ इस्माइल साहब ने तकरीर ये की कि एक तुम्हारे घर में होती है, जब तुम उसके पास जाते हो तो वो क्या कहती है, मैं तेरी ही हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर तकरीर हो रही है, मैं तेरी ही हूँ। तो कहते हैं इय्याका नअबुदु का ये तर्जुमा है कि मैं तेरा ही हूँ। तो कहते हैं कि एक वही जो बड़ी ठंड बनकर जो है वो, देखो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा मुझे ये जो गंदा बाज़ार है इसका मैं इसमें से गुजरा, मुझे पता ही नहीं था। हम जा रहे थे, ये फैसलाबाद का जब 1961 का वाक़या है, तो एक लड़का हमें जल्दी ले जाने के लिए गंदे बाज़ार से गुजरा। जब मैंने वो गंदा बाज़ार देखा तो शुरू में तो मैंने देखा कि वो औरतें कमरों के बाहर जो है वो बन ठन कर बैठी हुई है, मैंने समझा एक खुसरे है। लेकिन जब मैं ज़रा और आगे बढ़ा, उस बाज़ार से जो गुजर के गए, मैं ज़रा और आगे बढ़ा तो फिर वही जो गंदी औरतें थी वो एक दरवाजे से निकलती हैं और इस तरह दुपट्टा मार के ना, वही दुपट्टा जो मतलब है ज़रीब दुपट्टा होता है वो मार के दूसरे दरवाजे, मतलब ये था कि आप यहाँ आए, वो मैं दावत देने के लिए निकलती थी। तो मैं कहता हूँ यार मुझे दिखाना था, हालांकि मैं गंदे बाजार में कैसे, और मुझे पता चला तो मैंने कहा अल्लाह के बंदे कहाँ नहीं आया, जल्दी जल्दी भागो यहाँ से, निकलो। बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो हाफिज़ इस्माइल साहब रोपड़ी की जो तकरीर है उसमें वो कहते हैं कि वो जो औरत है ना वो तो जानती है कि बैठी हुई है, वो ही कभी नहीं कहती, वो कहती है मैं तेरी भी हूँ। तो तकरीर करते हैं कि ये जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अल्लाह के साथ जो है वो कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, और सलाम फेरने के बाद कहते हैं कि वो क्या लफ्ज़ है, या शेख अब्दुल कादर से पहले का लफ्ज़ है, करम कुन कोई ऐसे लफ्ज़ हैं, या शेख अब्दुल कादर हैं, कोई इस तरह के अल्फाज हैं। तो बस चलिए जी, बात दूसरी तरफ निकल गई। तो मगर मैं आपको बता दूं कि इमाम बुखारी पहले बयान कर चुके हैं कि हकीकी माने का इनकार नहीं है। यही वो चीज़ है जो मौलाना सनाउल्लाह साहब को समझ नहीं है। वो हकीकी माना की बजाय सिर्फ वो माने करते हैं जो तावीर के हैं,
और शेख मोहम्मद सालेह हुसैमीन ने असल में इसको बहुत नोट किया है। इसीलिए हत्ता कि ताबीर का इख्तलाफ जो है वो शेख इब्न बाज़ का शेख हुसैमीन का ताबीर का इख्तलाफ हो गया, ख़ास तौर पर वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, कि अल्लाह तो जब हमारे साथ होता है तो क्या वो हकीकतन होता है। वो उनकी ख़ास तौर पर जो किताब है ना अक़ीदा तो अहले सुन्ना, उस किताब के अंदर ये बात है। अच्छा जी, चलिए जी अब आगे ये आयतें ही आते हैं, तर्जुमा किए जाते हैं हम। ये तो सूरत बकरा की आयत है, और उसके बाद वतलु अलैहिम नबा इज़ क़ाल लिक़ौमिही या क़ौमि इन कान कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अज्मिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा क़्दू इलैया व ला तुनज़िरून। वैसे ये पूरे का पूरा बाब जो है सिर्फ आयात पर मुश्तमिल है। बड़ी तकलीफ़ होती है उन लोगों को जो इमाम बुखारी का कोई ऐब तलाश करना चाहते हैं, तो कहते हैं इमाम बुखारी की किताब मुकम्मल नहीं है, ये तो हदीसों का मजमुआ है। मैं बहुत दफ़ा बयान कर चुका हूँ, ये हदीसों का मजमुआ नहीं है। अगर मजमुआ होता तो इमाम बुखारी को तो 6 लाख हदीस में से इंतखाब हुआ है, कम से कम लाख तो होती। असल में इमाम बुखारी जो है वो अहमियत उनके नज़दीक उस मसले की है जो उन्होंने उन्वान बांधा है, और उसके बाद उस उन्वान के साथ जो उन्होंने मज़ीद पहलू खोले होते हैं तर्जुमतुल बाब की सूरत में, फिर उन पहलुओं को सामने रखकर जो हदीस लाते हैं उसके अंदर से वो इस्तिंबातात होते हैं सारे। तो ये असल में इमाम बुखारी का तरीक़े इज्तिहाद है, इस्तिंबात और इस्तिदलाल का तरीका है इमाम बुखारी का, बजाय इसके कि हदीसों का मजमुआ बनाए। बाकी वो अलग बात है कि शर्त यह है कि वो इस मेयार की हदीस हो, इसके अलावा नहीं लाएंगे या तईद के लिए लाएंगे। इसीलिए हाँ, एक है ना आमतौर पर लोग कहते हैं कि कपड़े जब पहन लेते हैं तो लोग कहते हैं जी इहराम कपड़े पहनने का नाम इहराम है। हालांकि इहराम कपड़े पहनने का नाम नहीं है, इहराम तो उस नियत का नाम है। बाकी तो नियत ज़ुबान से नहीं होती, लेकिन हज उम्रे की नियत जो है ये ज़ुबान से होती है। लब्बैक उम्रा या लब्बैक हज्जतम उम्रा, ये ज़ुबान से होती है। तो उसके लिए ये इस तरह के कपड़े शर्त हैं। मैंने आपको इसी मिसाल दी है कि जाहिर लोग तो कहते हैं कि जी कपड़े पहनना इहराम है, इसलिए यहाँ से कोई कपड़े नहीं पहनते। भाई कपड़े तो मैं एहराम के बाद मेरे पास कपड़े नहीं होते थे, वो दूर पड़े होते थे। मैं 6-6 दिन 7-7 दिन जो है रमज़ान में उन्हीं कपड़ों में रहता था। बाद लोगों को जो है वो बहुत मुझ पर गुस्सा चढ़ता था, वो कहते हैं मदनी साहब ये कपड़े पहन कर रखते हैं, तो इसलिए इनकी वो जो शेख है ना पैसे देने वाले वो बहुत इज्जत करते हैं। हालांकि मेरी वजह ये होती थी कि मैं कमरा तो लेता नहीं था, इसलिए कि मैं कमरा लेता था तो वो सदके खैरात के पैसे थे। मेरा दिल होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचें। तो मेरे बारे में जो है कि बल्कि एक दफ़ा कह ही दिया किसी ने, भैया आप कपड़े क्यों नहीं उतारते, आप परहेजगार बनना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे कपड़े इतने दूर पड़े होते हैं कि मैं समझता हूँ कि भाई इबादत मुझे करनी है, मैंने कौन से कपड़े पहन के किसी से मुलाकात करनी है। बाकी रह गए ताउन करने वाले, मैंने कभी उनकी परवाही नहीं की। वो तो मेरे ताउन जो है वो मुझे पहुँचाते थे, और यही अल्लाह का वो फजल है जो अब भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, तो मैंने ये बताया कि ये तमाम की तमाम सिर्फ कुरान की आयतें हैं, और ये इमाम बुखारी का मसला हल कर रही हैं। इसलिए इमाम बुखारी को इस बात की ज़रूरत नहीं है कोई हदीस लाएँ। अच्छा, आयतों के तर्जुमे आपको आते हैं, लेकिन मुझे पता है बाद दफ़ा मुश्किल है, वो आपको नहीं पता होगा। फ़अज्मिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, अज्मिउ का माना होता है एक पुख्ता जो है वो इरादा कर लेना, यानी अपने काम को जो है वो पुख्ता कर लो। लेकिन पुख्ता करने के साथ जो है वो जिसको कहते हैं दिल जमी, यानी तुम जो है वो दिल जमी के साथ ये काम करो, मतलब है पुख्ता इरादा कर लो कि तुम्हें मुझे मारना है। लेकिन चूंकि ये जमात थी एक, तो उस जमात यानी अकेले तो थे नहीं सारे, वो नूह अलैहिस्सलाम तो अकेले थे, तो उसमें लफ्ज़ आ गया कि तुम सब के सब मिलकर जो है ना
अब दिल जमी से ये काम करो या पुख्ता इरादा कर लो। यहाँ से निकाला है इजमा। हालांकि इजमा के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि लोगों का इकट्ठ हो। इसीलिए इमाम बुखारी का इजमा क्या है, जो अल्लाह की हुज्जत काम करने वाले हैं, ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अला हक़्क़ि ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, ये इमाम बुखारी का इजमा है। और हमारे मुताख़िरीन जो है कैसे भटके हैं कि इजमा से मुराद ये होता है जिस चीज़ की शोहरत हो जाए, चलो जी इजमा हो गया। हालांकि वो उमूमन बनावटी चीज़ें होती हैं जिनकी शोहरत होती है। तो इसलिए लफ्ज़ इजमा के अंदर इकट्ठ मौजूद नहीं है। तो इसलिए लफ्ज़ इजमा के अंदर आप तफसीरें उठाएंगे तो वहाँ लिखा होगा एज़िमू, अज़म अपना मजबूत कर लो। चलिए तुम भी जो है वो अपने काम के ऊपर भी दिल जम कर यानी तुम डगबगाओ नहीं, तज़ब्ज़ुब में ना रहो, जो करना कर लो। और वह शुरकाकुम, और जितने तुम्हारे साथ शरीक होते हैं उनको भी दे दो। अब देखो इस चीज़ से मालूम हो रहा है कि अजमेऊ के अंदर शुरका मौजूद नहीं है, मफूल लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर तुम्हारा जो काम है तुम्हारे ऊपर जो है वो उसके अंदर कोई तंगी ना हो, ये ना हो कि तुम्हारा घुटन हो, कोई परेशानी हो, तुम अपनी एक दफ़ा इरादा करके मुझे कत्ल करना है कर दो। चलो सुमखज़ू इलैया, फिर मेरा तुम किस्सा ही जो है चुका दो। क़ज़ा के माने किस्सा चुकाने के हैं, और मेरा किस्सा चुका दो। वला तुनज़िरून, और मुझे ज़रा बराबर मोहलत ना दो। चलिए ये शायद का तर्जमा मैंने इसलिए कर दिया कि आम तर्जमा करने वालों को पता नहीं होता। फ़इन तवल्लैतुम फमा सअलतुकुम मिन अजर, अगर तुम मुँह फेरो तो मैं तुमसे जो है वो कोई बदला नहीं मांगता। मतलब ये कि मैं तुमसे कुछ पैसे मांग रहा हूँ कि तुम भाग रहे हो। आम तौर पर आप इसमें शेर पढ़ते शेर तक याद नहीं जाओ, कहते कि अल्लाह को मंगण वास्ते अगर कभी सीखना हो ना तो यह जोड़े होंगे ना पैसे वाले लोग, तुसी इन्हां कोल जाके जो है वो सीखो कि अल्लाह को किसा मंगना चाहिए। उत्थे तुसीं किसा आजिज़ी नाल उन्होंने खुश करने वास्ते पैसे मंगते हो। अल्लाह अकबर, कि उत्थे तुहानूं धक्के मिलते हैं, कितारा बना के तुहानूं धक्के मिलते हैं, तुसीं धक्के भी खांदे हो। तो कम से कम अल्लाह से तुहानूं धक्के नहीं देता। वो कहते कि ये जी दुनिया दी तली लालचा ने ना, ये तुसी कम से कम एदा कुछ हिस्सा अल्लाह वास्ते इस्तेमाल कर लो। ये उन्होंने शेर है, चलो खैर वैसे उसका मफहूम बयान करता है। अगे इमाम बुखारी ने खुद बयान करता है कि मेरा जरा बदला है ना या अजर है वो सिर्फ अल्लाह होते है, और मैं इस बात का हुक्म दिया गया हूँ कि मैं अल्लाह का फरमाबरदार बंदों में शामिल हो जाऊँ जी। उसके बाद खुद इमाम बुखारी ने इसमें जो दो लफ्ज़ आए ना मुश्किल, गुम्मतुन हम्मुम व ज़ीक़ुन, हम कहते ने परेशानी तशवीश, ते ज़ीक़ कहते ने कि इंसान दे दिल में जी घुटन पैदा होती है ना, कि ना तो तुहाडे दिल में घुटन होवे, खुले दिल नाल काम करो, ना तुसीं कोई परेशानी तज़ब्ज़ुब भी नहीं होना चाहिए, तो खुले दिल नाल काम करो। यह मतलब है। हुण मुजाहिद की कहते ने ओ सुमखज़ू इलैया दी तफसीर करते हैं, कहते हैं इक़ज़ू कज़ा यक़ज़ी जो है ना असल तो एक ऐसी ना एक ज़ेयू वो गिराती है, इस वास्ते ओदी फिर जरी पेश से पहले मुंतकिल कर देती है। यानी जरा जरा कायदा ना तालील का वो कायदे के तहत कि तुसी वो गल पूरी कर देवो जो तुहाडे अंदर है। ਉਹਦਾ फिर तर्जमा किया ने उफरुक अक़ज़े, जदों यह लफ्ज़ बोलिया जाता है ना कि तू मतलब अपना उफरुक के भी यही मफहूम पाया जाता है कि वह मफहूम भी यही है कि तू फैसला कर दे। मतलब है फैसले में असल इम्तियाज होता है ना, फैसले में यह होता है कि यह बात जी है कि वो एदी दुरुस्त है तो एदी गलत है।
तो जिहदे विच ये इम्तियाज़ किया जाएगा कि यह बात गलत है तो यह बात सही है, उहदे विच फिर उहदे पासे लफ्ज़ आंदा उफरुक, ते उहदा तर्जमा है इकदे, यानी कज़ा दे विच यह होना जरूरी है कि यह गलत है तो यह सही है। इकदा भी बड़ा जरूरी है। तहकीम विच उन्होंने तहकीम नूं कहते ना आर्बिट्रेशन, उहदे च जरूरी नहीं हुंदा। उहदे च हुंदा कोई ऐसी बात सोचो जिहदे नाल कोई लै आपस कुछ लै लो कुछ दे दिओ, आपस कुछ सुलह की गल निकल आवे। इस वास्ते तहकीम दे विच ते इहदे विच फर्क है। वैसे तो मिसाल ये पूरे मेरे लेक्चर मौजूद ने रिकॉर्ड, तुसीं सुन लेना, उहदे च 3-3 घंटे के लेक्चर ने जी। वकाला मुजाहिदुन, ये मैं जज्जां नूं जेहड़े लेक्चर दिंदा उहदे च मैं बयान करदा सां। मुजाहिद कहंदे ने कि अगर कोई मुशरिक में से आपसे तुमसे पनाह मांगे, फ़अजिर हो हत्ता यस्मा कलाम अल्लाह है, तो उसको पनाह दे यहाँ तक कि वो अल्लाह की बात सुने। तो यहाँ जो है इसके 2 मफ़हूम हैं। एक तो इंसान जो है वो अल्लाह की कलाम सुने, तो एक मफ़हूम इसका ये है कि देखिए कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है ना, पढ़ने वाला तो कुरान मजीद कौन है? इंसान, पढ़ने वाला इंसान है। लेकिन जिसको जो दूसरा पढ़ रहा है उसका पढ़ना तो ये तो उसका ज़ाती फेल है, लेकिन जिसको पढ़ रहा है जिस चीज़ को जी वो कलामुल्लाह, वो अल्लाह का कलाम। असल में बात यह है कि यहाँ भी असल में जो लोग है ना ज़्यादा मंतकी, वो उस उलझन में क्या पड़े हैं कि मफूल के अंदर भी तो फेर मौजूद होता है ना, हालांकि उसके अंदर असल में वो जो है ना इल्तिबास, उस वजह से गलती पे लफ्ज़ी बिल कुरान मखलूक इसलिए मना है कि इसके अंदर इल्तिबास मौजूद है। तो इसलिए ला तक़ूलू रायना व क़ूलू उन्ज़ुरना, इसलिए जो मुहद्दिसीन है या सल्फ़ी है ना, तो वो हालांकि पढ़ ये बंदा रहा है, लेकिन उसको अल्लाह का कलाम क्यों कहा है? वो अल्लाह का कलाम इसलिए कहा है कि हकीकत में वो अल्लाह का कलाम है। तो इसलिए ये जो लफ्ज़ है ना कि फेल बंदे की तरफ निस्बत होता है, मेहनत बंदे की है, लेकिन जिसको पढ़ रहा है उसके अंदर वो बंदे की मेहनत से तैयार करता नहीं है, वो तो अल्लाह का कलाम है। लेकिन इसके अंदर बहुत बारीकियाँ हैं। वैसे ये ख़ास तौर पर जो अक़ीदे की किताबें हैं उनके अंदर मैं इसको तफसील में नहीं जाना चाहता। यहाँ क्या है, आगे उसका मफ़हूम बयान करते हैं मुजाहिद। इंसान जाती है, वो इंसान जो कुरान के पास आता है। क्या मतलब कि कुरान को पढ़ रहे हैं लोग या किसी एक ने पढ़ा है, तो वो इंसान जो है वो उसके पास आता है। फयस्तमिउ मा यक़ूलु, और जो कुछ वो कह रहा होता है उसके ऊपर कान रखता है। इस्तमा यस्तमिउ को मैंने कान रखने को, गौर से सुनता है जी। वमा उन्ज़िला अलैहि, और जो कुछ उस पर उतारा गया है, फहुआ क्या लफ्ज़ फहुआ आमिनुन, फहुआ आमिनुन, फहुआ आमिनुन, तो यही वो भी सुनता है जो वो पढ़ रहा है, और वो भी सुनता है जो उस पर उतारा गया है। फहुआ आमिन, तो वो अमन वाला हो जाता है। नहीं मतलब है कि इस तरह सुनाओ, जबर से नहीं, बल्कि कि वो अमन में हो, पूरे सुकून में हो, कोई जबर ना हो, कोई दबाव ना हो। तो हत्ता यातियहु, यहाँ तक कि वो उसके पास आए, ये नहीं मतलब है जब आए तो उसको कोई डरा धमका करना है। जो आपको पता है ये पुलिस का करती है, जो आदमी मौजूद होता है उसको मारती है और उसको डराती है कि दोबारा फिर साढ़े हाथ आना है, तो उसी फिर फैटा लावे जाके अदालत बयान दे के आ, वो बयान फिर वही दिंदा जो पुलिस आंदी। सही, तो फिर वो अल्लाह का कलाम सुने। अच्छा, हत्ता जब लोग माँ मनाऊ, फिर कुरान सुना के ते उन फिर भी नहीं कहना कि तू ईमान लिया, उन अमन वाली जगह पहुँचा दो, बिल्कुल जैसे आज़ादी ना, ताकि वो कबूल कर सके। हाई सो जा, जहाँ से वो आया था। चलिए, ये कुरान की आयत भी गुजर गई। वन नबाइल अज़ीम, और ये नबा के माने खुद भी अहम खबर के होते हैं। आम खबर को नबा नहीं कहते,
तो जो अहम खबर होती है, लेकिन अजीम मज़ीद जो है वो अजमत के लिए दे आए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो इसी नबाइल अजीम सूरत के अंदर है वक़ाल सवाबा जी, सवाबा यानी उसने जो कुछ भी कहा सच कहा। अल्लाह अकबर। ये बंदों का कसब भी आ गया और उसके साथ साथ जो है वो अल्लाह की तख्लीक भी आ गई। ये दो चीज़ें इकट्ठी हैं, लेकिन मैं इसकी ये अगली इंशाअल्लाह ताला पढ़ता हूँ तो उसकी मैं तशरीह फिर वहाँ कर देता हूँ, अल्लाह तौफीक दे। तो सवाबा का माना हक़्क़न फिद दुनिया, जो उसने ये बात कही। जरा ये आते हैं, इससे पहले पढ़ो भाई। हाँ जी, जरा कोई हाफिज़ वो पढ़े। हाँ, हाफिज़ कोई ना पढ़े, हाफिज़ पढ़े भाई। सूरत नबा की आखिरी आता कितने न वक़ाल सवाबा वमा बैनहुमा रहमान है या रहमान हो? हाँ चलो ठीक है। दोबारा पढ़े जरा। आगे यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न अज़िन लहुर रहमानु वक़ाल सवाबा। जो सिफारिश करेगा ना वो सच्ची बात कहेगा, गलत बात की सिफारिश नहीं होती, सच्ची सिफारिश। ये तर्जुमा हो गया इसका। तो हक़्क़न फिद दुनिया, वो आदमी जो है अगर दुनिया में भी उसने सच कहा तो वो भी हक है, और वह अमिला भी ही, और उसने दुनिया के अंदर ये असल में ये मुत्तकियों का जिक्र हो रहा है ना। इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा हदाइका व अनाबा व कवाइब अतराबा व कासन दिहाका ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन इल्ला वला तासीमा ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला तासीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। नहीं पढ़ें जरा, पढ़ें। हाँ जी, नहीं यहाँ हाँ बला किज़ाबा जज़ा में रब्बे का अतान हिसाबा रब्बिस समावाति वल अर्दि व मा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना। सही जी, अगर इंसान भी साथ शामिल हों तो फिर इंसानों के बारे में ये बात है कि दुनिया में उन्होंने हक बात कही और उसके बाद जो है वो सही है जी। वैसे तो दिल चाहता था कि ये सारी ख़त्म हो जाए, बात थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो बस। सही है जी, अल्लाह तौफीक दे। अल्लाह अच्छा जी।